वर्तमान में उत्तराखंड के 10 सबसे ताकतवर नेता, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10, धन सिंह रावत, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री। अब आप सोच रहे होंगे, भाई शिक्षा मंत्री को इतनी ताकतवर सूची में क्यों? रुको, पूरी बात सुनो। ये वही इंसान है जो कभी खुद एक शिक्षक थे। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, फिर पढ़ाया भी, और आज उत्तराखंड के 17,000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों की पूरी नीति इन्हीं के हाथ में है। जो खुद चिराग की रोशनी में पढ़ा, वो आज पूरे प्रदेश की रोशनी तय करता है। अब एक बात बताओ जो शायद किसी को पता ना हो। 2017 में इन्होंने श्रीनगर विधानसभा से कांग्रेस के गणेश गोदियाल को हराया था, और वही गोदियाल नवंबर 2025 से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी जिसे इन्होंने हराया वो आज दूसरी तरफ से पूरी पार्टी चला रहा है। राजनीति में किसी को भी छोटा मत समझो। भाजपा ने 2027 के लिए गढ़वाल क्षेत्र का एक मजबूत चेहरा मार रही है। जमीनी जुड़ाव है, संगठन में भरोसा है, और पृष्ठभूमि ऐसी है जो आम आदमी से जोड़ती है। नंबर 10 पर है आज। आगे क्या होगा 2027 बताएगा, लेकिन एक सवाल मन में रखो। अभी इस पूरी सूची में एक ऐसा नेता भी है जिसने आज तक कोई सीधा चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी दिल्ली से उत्तराखंड की राजनीति को प्रभावित करता है। कौन है वो? जवाब अगले नंबर पर। नंबर 9, अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद। और वो जवाब जो अभी मांगा था, हाँ ये वही हैं। पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रचार माध्यम प्रभारी रह चुके हैं। और एक चौंकाने वाली बात सुनो, इन्होंने आज तक एक भी सीधा विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे, फिर भी उत्तराखंड के हित की बातें दिल्ली में सबसे मजबूती से ये ही रखते हैं। जो सामने नहीं आता वो पर्दे के पीछे से सबसे गहरा खेल खेलता है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तक सीधी पहुंच, यही इनकी असली ताकत है। उत्तराखंड के लिए जब भी कोई बड़ा निर्णय दिल्ली में होता है, अनिल बलूनी का नाम उस कमरे में जरूर होता है। राजनीति में हर ताकत माइक पकड़कर नहीं आती, कभी कभी वो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करती है। नंबर 9 यहाँ ठहरता है। अब एक और सवाल रखते हैं। इस सूची में एक नेता ऐसा है जो 2022 में विधानसभा चुनाव हारा, और हारने के बाद पार्टी ने उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। ये कौन है? अगला नंबर बताएगा। नंबर 8, महेंद्र भट्ट, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। और वो जवाब जो मांगा था, हाँ यही है। 2022 में बद्रीनाथ विधानसभा सीट से लड़े और हार गए। आम समझ कहती है हारे तो खत्म, लेकिन भाजपा ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मैदान में हारे लेकिन संगठन में जीते। अब सोचो, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर उम्मीदवार तय करना, जिला स्तर पर पार्टी को जीवित रखना, नीतियों को जनता तक ले जाना, ये सब इन्हीं के जिम्मे है। यानी जो मुख्यमंत्री से आगे की नींव है वो यही रख रहे हैं। हार के बाद भी जो संगठन की जड़ बने उसे असली नेता कहते हैं। 2027 इनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। भाजपा जीती तो ये नायक, हारी तो जवाब इन्हें ही देना होगा। अभी नंबर 8 पर है, आगे की कहानी 2027 लिखेगा। एक और सवाल, इस सूची में एक ऐसा नेता है जो राजनीति और आध्यात्म दोनों में एक साथ चलता है, और जिनके घर में पति और पत्नी दो अलग अलग दलों में है। ये कौन है? अगला नंबर। नंबर 7, सतपाल महाराज, धामी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री। और वो जवाब पति एक दल में, पत्नी दूसरे में, हाँ यही है। इनकी पत्नी अमृता रावत कांग्रेस की जानी मानी नेता हैं, और सतपाल महाराज खुद भाजपा में हैं। एक ही घर में दो राजनीतिक दल, खाने की मेज पर क्या बात होती होगी ये तो वही जाने, लेकिन असली कहानी उनके राजनीतिक सफर की है। ये कांग्रेस में थे, नरसिम्हा राव की सरकार में और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, फिर 2014 में भाजपा में आ गए। और इनकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो कोई मंत्री पद नहीं है, वो है इनका आध्यात्मिक आधार। लाखों अनुयायी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में। जहां लाखों दिल किसी की बात माने, वहां ताकत अपने आप आती है। जब कोई नेता किसी आध्यात्मिक संगठन का प्रमुख भी हो तो उसकी राजनीतिक पहुंच दोगुनी हो जाती है। यही इन्हें एक साधारण मंत्री से बिल्कुल अलग बनाता है। इसीलिए नंबर 7 पर एक और सवाल रखते हैं। इस सूची में एक नेता ऐसा है जो पहले कांग्रेस में था, फिर बेटे के साथ भाजपा में गया, फिर बेटे के साथ फिर वापस कांग्रेस में आया, और आज विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज है। कौन है वो? अगला नंबर। नंबर 6, यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखंड विधानसभा। और वो जवाब 2017 में कांग्रेस छोड़ी, बेटे संजीव आर्य के साथ भाजपा में चले गए, फिर 2021 में दोनों वापस कांग्रेस में आ गए। लोगों ने कहा नाव बदली, इन्होंने कहा मूल्यों के लिए वापसी। अब इनकी असली ताकत सुनो। 74 साल की उम्र, 7 बार विधायक, बाजपुर सीट लगातार। ये सोचो, जिस सीट पर ये खड़े होते हैं उस सीट पर दशकों से जीत इनकी होती है। इतना गहरा जनाधार बनाना आसान नहीं होता।
और ये भी उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष 2002 से 2007 तक, यानी जब ये नया राज्य बन रहा था उसकी विधानसभा की नींव इन्होंने रखी थी। जिसकी जड़ें गहरी हों उसे आंधी हिला नहीं सकती। अनुभव के मामले में इस पूरी सूची में सबसे आगे शायद यही है। और अब एक नया सवाल, इस सूची में एक नेता ऐसा भी है जिसे उनकी अपनी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था लेकिन वो नेता टूटा नहीं, वापस आया और इस बार बड़े रूप में। वो कौन है? अगले नंबर पर नंबर 5, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब इनकी कहानी सुनो, ये किसी फिल्म से कम नहीं है। 1979 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पूरे 23 साल तक प्रचारक रहे। ना कोई वेतन, ना कोई पद, ना कोई सुविधा, सिर्फ विचारधारा और जमीनी काम। 2002 में राजनीति में उतरे, डोईवाला से जीते। 2007 में मंत्री बने और 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ कहानी मुड़ती है और जोर से मुड़ती है। मार्च 2021 में 4 साल पूरे होने से पहले ही पार्टी के ही विधायकों की नाराजगी इतनी बढ़ी कि केंद्रीय नेतृत्व को इन्हें हटाना पड़ा। एक कार्यकाल में उत्तराखंड ने 3 मुख्यमंत्री देखे, त्रिवेंद्र, फिर तीरथ, फिर धामी। कुर्सी मिली, टिकी नहीं। उत्तराखंड में यही परंपरा रही है। लेकिन ये रुके नहीं। 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते। और अब सुनो, ये जो सबसे चौंकाने वाली बात है, संसद में खड़े होकर इन्होंने अपनी ही भाजपा की उत्तराखंड सरकार को अवैध खनन के मुद्दे पर घेरा और इनका वो भाषण विपक्ष ने सोशल मंच पर फैलाया। ये काम सिर्फ वो नेता कर सकता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा हो। 23 साल के संघ के अनुशासन ने इन्हें डरना नहीं सिखाया। नंबर 5 पर हैं, लेकिन राजनीतिक साहस के मामले में शायद पूरी सूची में अव्वल। और अब एक और खुला सवाल, इस सूची में एक नेता ऐसा है जिसने 2017 में पार्टी को इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाई, 70 में से 57 सीटें, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नहीं बना। ये कौन है और क्यों? अगला नंबर 4, अजय भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री, नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद। और वो जवाब, जिसने बाग लगाया फल किसी और ने खाया। 2015 से 2018 तक ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2017 के चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीती। राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बहुमत, 57 सीटें। जरा एक पल सोचो, इतनी बड़ी जीत। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट, वो 2019 में सांसद बने, केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री बने। बागबान ने फूल खिलाए, सुगंध किसी और के घर गई। लेकिन इनकी ताकत को कम मत आंको। कुमाऊं क्षेत्र में, खासकर नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 2024 में भी इसी सीट से जीते और केंद्र में रहते हुए उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठाना, ये काम यही करते रहे हैं। नंबर 4 पर है। अब एक और सवाल मन में रखो, इस सूची में एक नेता ऐसा है जिसके साथ 2016 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया था। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया, सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। वो कौन है? जवाब अगले नंबर पर आ रहा है। नंबर 3, सुबोध उनियाल, उत्तराखंड के वन मंत्री और अगस्त 2025 से विधानसभा में सदन के उपनेता। उपनेता का मतलब जब मुख्यमंत्री सदन में नहीं होते तो सरकार की तरफ से बोलने वाला सबसे प्रमुख चेहरा यही है, यानी धामी के बाद विधानसभा के भीतर सबसे बड़ी सरकारी आवाज़। नरेंद्र नगर से लगातार जीते आ रहे हैं। अब एक बात जो शायद कम लोग जानते हों, उत्तराखंड का 45% से ज़्यादा भूभाग वनाच्छादित है। मतलब राज्य का लगभग आधा हिस्सा जंगल है और उस जंगल की पूरी जिम्मेदारी इनके पास है। जो वन मंत्री हैं उसके पास ज़मीन का वो बड़ा हिस्सा है जिस पर पर्यटन, पर्यावरण और आजीविका तीनों टिके हैं। जो जड़ें बचाता है वो पूरे वृक्ष को बचाता है। भाजपा इन्हें 2027 के लिए गढ़वाल का एक भरोसेमंद स्तंभ मानती है। नंबर 3 पर है, शांत लेकिन महत्वपूर्ण। नंबर 2, हरीश रावत। और अब वो जवाब जिसका इंतजार था। 2016 में उत्तराखंड में क्या हुआ था? हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चेहरा। 2014 से 2017 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। 2016 में कांग्रेस के ही कुछ विधायक बागी हो गए। राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी, केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और उसी समय एक कथित गुप्त कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें कहा गया कि हरीश रावत विधायकों से मूल भाव कर रहे हैं। पूरे देश में हंगामा। हरीश रावत का राजनीतिक अंत होता दिख रहा था, लेकिन इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने शक्ति परीक्षण का आदेश दिया और हरीश रावत ने वो शक्ति परीक्षण जीत लिया। तूफान में जो डूबा नहीं उसे ही दरिया का जानकार कहते हैं। 2022 में हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़े और हार गए।
लेकिन आज 2026 में कांग्रेस में उनके बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं होता। पार्टी के नए चेहरे इनकी ही छाया में पले हैं। 2027 का चुनाव याद आ रहा है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? पहला नाम जो हर किसी की जुबान पर आता है वो हरीश रावत का ही है। जीत हार से परे राजनीतिक अनुभव, जनाधार और रणनीतिक समझ के मामले में इस पूरी सूची में सबसे मजबूत, इसीलिए नंबर 2 पर। और अब सबसे बड़ा सवाल, नंबर 1 पर वो नेता है जो 2022 में जनता से हार गया था लेकिन फिर भी उत्तराखंड की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कौन है वो? नंबर 1, पुष्कर सिंह धामी। 16 सितंबर 1975 को जन्म, टुंडी, उत्तराखंड। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। खटीमा से 2 बार विधायक थे। 2021 में जब पार्टी को नया मुख्यमंत्री चाहिए था, 45 साल की उम्र में पुष्कर सिंह धामी को चुना गया। उस वक्त उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री। लेकिन अब वो हिस्सा सुनो जो इन्हें बाकी सबसे अलग करता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से लड़े और हार गए। कांग्रेस ने भुवन चंद्र कापड़ी ने 6500 मतों से हरा दिया। ये वो क्षण था जब हर किसी ने सोचा अब धामी का राजनीतिक सफर खत्म, लेकिन भाजपा के विधायकों ने इन्हें ही दोबारा मुख्यमंत्री चुना। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कोई नेता चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री बना। फिर चंपावत से उपचुनाव हुआ, भारी मतों से जीते। जो एक बार गिरकर और ज्यादा मजबूत होकर उठे उसे नेता कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जानते हो? उत्तराखंड में एक पुरानी परंपरा थी, हर 5 साल में सरकार बदलती थी। भाजपा आई तो कांग्रेस गई, कांग्रेस आई तो भाजपा गई। 22 साल से यही चलता आया था। धामी ने वो परंपरा तोड़ी। 2022 में भाजपा को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाए। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी ने ये किया और अब 2027 का चुनाव दरवाजे पर खड़ा है। भाजपा लगातार तीसरी बार जीते। उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। क्या धामी वो हैट्रिक लगाएंगे या हरीश रावत की कांग्रेस 22 साल बाद फिर एक बड़ी वापसी करेगी? 2027 का इंतजार करना होगा। फिलहाल नंबर 1 पर उत्तराखंड की सबसे ताकतवर नेता पुष्कर सिंह धामी।